और जीव के उदाहरण करता संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब बौद्धि संत बाबा साहेब ने हमारे इस भारत देश पर बहुत बड़ा परोपकार किया है। इस भोली जनता को सुधार करने के लिए और हमारे ये संत समाज सभी इस ग्राम बस्ती को स्वर्ग से सुंदर बच्चों में संस्कार रखने के लिए और हृदय में सम्मान बढ़ाने के लिए, स्वाभिमान बढ़ाने के लिए ये संत रात में जग कर आपको प्रकाश कर रहे हैं। तो मेरे प्रेमी सज्जनों, मैं ज्यादा समय ना लेकर थोड़े समय में ही अपनी बात को कहना चाहूंगा। अगर मेरे शब्दों में कोई भी अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा ना करके संत भगवान सुधार करने का एक थोड़ा सा इशारा कर दे तो मैं इशारे में ही समझ जाऊंगा। हरि भजन सतगुरु मेरे थे समाज सुधारक, किया ज्ञान प्रकाश घट मेरे में आई विराजो, सतगुरु ज्ञान प्रकाश। कबीर की फौज में संतों के सिरमौर, सब संतों को बंदगी मेरी पहुंचे अपनी अपनी ठोर। मजार मेरे प्रेमी सज्जनों, संतों ने इतने इतने कष्ट सहे हैं। जैसे आप अंधेरे घर में मोमबत्ती को जला देते हो तो दूसरे को उजाला करते हो, ऐसे ही इस ग्राम बस्ती में हमारे संत दया साहब ने इतने संघर्ष किए कि लड़ाई झगड़े पर नंबर आ गया, बहुत सारों का खून बहा तो ये एक हमारे गांव का गुल खिला है। प्रेमी सज्जनों, संतों ने इस संसार की मानव सुधार करने के लिए अपने आप को बहुत कष्ट सहा। तो क्यों ना हम उनके श्रद्धांजलि के लिए दो पंक्ति बोलूं, फिर मैं अपना शब्द उठाऊंगा। पद दीना निराधार, आपके चरणों में इस जगत में मैं बार बार बलि जाऊं, गुरु जी प्यारे चरणों में मैं आऊं। संत दया गुरु जी मेरे
प्रेमी सज्जनों, ये मैंने अपने संत सदगुरु दया सामने जो प्रतिवर्ष आप लोग सभी हमारे साहब की बरसी मनाते अपनी नेक कमाई में से टुकड़ा अन्न दूध और पैसा देते हैं, ये आपकी शान है, संतों की पहचान है। जो संतों को नमन करता है उनके 3 वरदान हैं। एक तो उनके परिवार में सुख मिलेगा, एक तो शांति मिलेगी और मिलेगा ज्ञान। ज्ञान से जिस जगत में तुम्हारा होगा कल्याण। तो ये चीजें संत हमेशा तुम्हारे परोपकार के लिए करते रहते हैं। वृक्ष लगाओगे तो फल मिलेगा, छाया मिलेगी और शांति मिलेगी। ऐसे नदी भी आपके लिए हमेशा शीतलता जल देती है, निर्मल जल देती है। इसी तरीके से संत भी अपने आत्म विचार, ज्ञान विचार, निर्मल विचार, आपके संस्कार आपके बच्चों में बनाए रखते हैं। ये मानव का अच्छा गुण है, अच्छी पहचान है, अच्छा सम्मान है। तो आइए अब मैं एक शब्द को ज्यादा न समय लेकर थोड़े में ही कहना चाहता हूँ। तो सत्य संगत में आइए, सुनिए संत विचार, मन बुद्धि को निर्मल करो, तो यही समझ टकसार। तुम्हारे इस जीवन में ताकत किस चीज की है? केवल विचार और ज्ञान। ये 2 ताकत ऐसी हैं, इनसे आप अपने जीवन को निर्मल बना सकते हो। संत गुरुजनों की भाव भक्ति से और सेवा करके अपने अंदर के विकार और गलत विचारों से अलग हट करके अपने गांव को, अपने माता पिता को सम्मान ऊंचा कर सकते हो। जो लोग गुरु वचन का और सत्संग सेवा का विशेष ध्यान रखते हैं, तो संत गुरु शरीर को तो त्याग देते हैं, उनके परोपकार का भी ध्यान रखते हैं। मेरे प्रेमी सज्जनों, मेरा तो मुझ में कुछ है नहीं, सब कुछ है तुम्हारा। तुम्हारा तुमको सौंपते क्या लागत है मेरा। मानव के आगे अरे सारी कदर से, और मूर्ख मूड़ अनाड़ी के आगे कोई ना पेश चले से।
अनाड़ी के आगे कोई ना पेश करे। इस वाणी के अंदर ये ज्ञान आपको आपकी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि समझदार इस शरीर के अंदर समझ कहते हैं ज्ञान के लिए, विवेक के लिए। जो लोग समझ रखते हैं वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से समझ आते हैं, अपने परिवार की इज्जत करते हैं, अपनी माता बहनों का सम्मान करते हैं। सत्संग जो है आपके समझ के लिए बोला जाता है। आप समझ लो कि पारस पथरी जो कहा गया इसमें, ये पारस पथरी नाम की कोई चीज नहीं है विश्व में, पर ज्ञान के लिए आकलन किया गया है कि संगत से मन सोना बन जाता है, ज्ञान से अमर हो जाता है। ऐसे ही अच्छे विचारों से मनुष्य महान हो जाता है। तो आगे क्या कहा? और एक बार पूछाया, दो बार पूछाया, तीन बार पूछाया, तेरी राजा भाव लोहेगा, वो दिल हुआ समाया। महात्मा जी ने आपके लिए कोई अमोल वस्तु देके जाए, उसे संभाल के रखना, अरे उसकी बर्बादी मत करना। ऐसे ये माता पिता ने ये जीवन तुमको अमोल दिया है, अब इसकी क्या बर्बादी कर रहे हो आप? दारू पी रहे हो, मांस खा रहे हो, तो ये दौलत किसकी है? लुटाए तो बाप की है, अपनी थोड़ी ना है। चाहे इसमें गुटखा भरो, चाहे बीड़ी भरो, चाहे तम्बाकू भरो, चाहे शराब भरो, क्योंकि दौलत से जिस दिन तुम्हारा खून और पसीना बहाकर दूसरे के द्वार पे जाकर पैसा मांगो ना, तब पता लगे पैसे को, पैसा की कीमत क्या होती है। ये सोच माँ से पूछो जिसने ये शरीर को तुम्हें सींचा, और इस सींचे हुए शरीर में उस माथे में आप क्या करते हो? दारू। फिर बदतमीजी किसके साथ करते हो? उसी नारी के।
जिसने तुमको लाड़ प्यार देकर तुम्हें सम्मान दिया कि जा बेटा तू राज करना, तू ऐसा योगी बनना कि इस देश का, भारत देश का सम्मान करना। आज भारत ऐसा देश नहीं है, यह संतों की नगरी, गुरु की नगरी। अन्यथा देखो सरस्वती चाइना में, ज्ञान की वृद्धि चाइना में पूजा सरस्वती को, लक्ष्मी की पूजा हमारे देश में, पर वित्त मंत्रालय पूरा अमेरिका भरा पड़ा है। हमारे देश में ऐसे ऐसों को सम्मान दिया जाता है जिनके बाप का पता नहीं, कौन खानदान का पता नहीं, उनकी महिमा गा रहे हैं, जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता अरे अंधे को आंख दे, घोड़े को काया। अरे आज तक तो कोई बिना हॉस्पिटल में ठीक हुआ होना भाई, उनकी महिमा गाई जा रही है। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कदरदान मानव के आगे सारी कदर कैसे भाई, मूर्ख मूढ़ा नारी के आगे कोई ना पेश चले से। लास्ट में क्या कहा समझिए, आगे क्या बताया, क्या गुरु साहब कहते हैं कि भाई मैंने तुझे इतना अमोल चीज और अमोल धन से परखाया, हमारे सब तेरे जीवन के लिए इतना कष्ट उठाते हैं। वो देख देख के लोगों के दिल मेरा रोता है, न जाने कब सुधरेगी बोली चाह हमारी। देख देख के लोगों के चिंता रहती भारी, न जाने कब सुधरेगी ये मानव जात हमारी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, संत दया साहेब की। प्रेमी सज्जनों,